आनंदपुर का इलाके का गांव। यहाँ सभी लोग दिवाली की सजावटों में पड़े हुए थे। मगन मस्ती में लड़कियां झूम रही थी, गा रही थी। उसी दूसरी ओर बेचारा गरीब मोहन, जो अपने परिवार को चलाने में असमर्थ था, उसने ऐसा कहा। भगवान, क्या हुआ? सभी लोग इतना मुंह लटकाए क्यों खड़े हुए हो? क्या बात हो गई, मुझे को बताइए। मैं भी क्या करूं, अभी जमींदार के यहाँ से आ रहा हूँ। कर्ज माफ करवाने के लिए गया था, इसीलिए दिन रात एक करके मैं उनके यहाँ काम करता हूँ, ताकि जो पैसे बन जाएं उनसे उनका कर्ज माफ हो जाए और कुछ बचे पैसों से हम लोग घर का खर्च चला सकते हैं। अजी, तुम सही कहते हो, लेकिन मैं क्या करूं? घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। आप कुछ कीजिए और कुछ खाने पीने के लिए लेते आइए। और हम लोग पर पेट खाना भी नहीं खा पाते हैं। क्या करें, आप ही बताइए अब मुझको। हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए जी। पापा, मैं ना अपनी सहेलियों के साथ बाजार जा रही हूँ। वो लोग कपड़े लेने के लिए जा रही हैं। वो कह रहे थे कि आप भी चलो मेरे साथ, इसलिए मैं जा रही हूँ। पापा, मुझे जाने दीजिए प्लीज़ पापा। मैं इसी बहाने घूम लूँगी थोड़ा, दिवाली का मौसम है। अगर सहेलियों ने कपड़े लिए तो मैं भी देख लूँगी। अगर आपके पास पैसे हो गए तो मुझे खरीदवा देना, नहीं तो अगर सहेली खरीदवा देती हैं तो मैं मना नहीं करूँगी, ले लूँगी। इसलिए पापा मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटी, जाओ बाजार, कोई बात नहीं, आराम से आ जाना। लेकिन मैं भी जरा जाकर देखूं, बगीचे में पौधों को पानी वगैरह दे दूं, ताकि उनसे कुछ पैसे बने तो हम कुछ सामान वगैरह खरीद कर लाएं। कल दिवाली भी है और कुछ देखते हैं फिर खाने के। और फिर मोहन बगीचों में पानी देने के लिए जाने लगता है। देखो भाई, देखो क्या जिंदगी है, बच्चे कितने अच्छे से खेल रहे हैं, हमें एक बगीचों में पानी डाल रहे हैं। अच्छा है, भगवान सबको खुश रखे। चलो अब जल्दी से पानी डालकर थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ, जाकर किसी वृक्ष के नीचे। बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर विश्राम कर लूँ जाके। और वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा होता है, उसी पेड़ के दूसरी ओर पे एक दानव जो सो रहा होता है और उसकी वो नींद हराम कर देता है, क्योंकि उसके कानों में रोने की आवाज़ आ रही थी। ये इतने समय कौन रो रहा है? मेरी नींद हराम कर दी और मुझे जाकर देखना होगा। दिवाली का समय है, सब खुशी मना रहे हैं, रो कौन रहा है? अभी जाकर देखता हूँ। मोहन रो ही रहा था, तभी दानव आ जाता है। क्या करूं? क्यों, तुझे क्या हुआ है? तू इतनी जोरों जोरों से क्यों रो रहा है? मेरी नींद हराम हो गई। सब तरफ दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, हर तरफ छोटी दिवाली की खुशियां बटोरी गई हैं। तू है कि यहाँ बैठकर विलाप कर रहा है। क्या हुआ? अपनी परेशानी मुझको बताओ। हाँ, बताओ मुझे। तू दानव है, तू मेरी परेशानी जानकर क्या करेगा? फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, घर में खाने को नहीं है, मैं क्या करूँ? सेठ ने पैसे भी नहीं दिए। तो ऐसी बात है,
कोई बात नहीं, मैं तुझे एक जादुई छड़ी देता हूँ जिससे तेरी सारी परेशानियां मिट जाएंगी, लेकिन उसका कभी दुरुपयोग मत करना। मेरे जाते ही यहाँ एक हवा में जादुई छड़ी आ जाएगी, उसको लेकर तू अपने घर दानव जाना। एक जादुई से छड़ी उत्पन्न करता है और वह मोहन को देने के लिए कहकर चला जाता है, और फिर वह छड़ी मोहन के हाथों में अपने आप धीरे धीरे पास में आ जाती है, और वह मोहन छड़ी पाकर बहुत ही खुश हो वाह, जाता वाह। है और वह घर की ओर ये जाने दानव लगता तो बड़ा है। ही सीधा और था। वो मन ही मन में सोच रहा चमत्कारी होता एक है, जादुई अब छड़ी मैं दे जाके गया। घर में सभी को कितना अच्छा ये बताऊंगा। दानव था। और अब घर जाकर मैं डगर बताता हूँ। में जल्दी से घर जाकर मैं भी जादुई छड़ी का कई इस्तेमाल घर करके सजे हुए देखता थे। हूँ वो मन में क्या सोच वह रहा था करती कि मैं है। ऐसी अपने घर में भी झालर लगाऊंगा। तभी वो देखते देखते अपने घर में आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, यह देखो मुझे क्या मिला है। यह एक दानव ने मुझे जादुई छड़ी दी है। मैं पेड़ के पास बैठ के रो रहा था और वो आया, उसने जादुई छड़ी दी है। कह रहा था इसका कभी दुरुपयोग मत करना और अपनी ज़रूरत के सामान के हिसाब से ही इसका इस्तेमाल करना और गरीबों की मदद करना। ठीक है जी, हम इसका सदा ही ध्यान रखेंगे और ज़रूरत के सामान के हिसाब से ही इसका इस्तेमाल करेंगे। और यह बाहर पता नहीं बात चलनी चाहिए, इसलिए जो गरीब आएगा उसकी हम मदद कर दिया करेंगे और ज़्यादा कुछ इससे नहीं मांगा करेंगे। अब इस जादुई छड़ी का उपयोग कीजिए। देखो, हाँ पापा, अब ये इस जादुई छड़ी से कुछ खाने पीने के लिए पहले मंगाओ और फिर जादू करके घर में झालर वगैरह लगाओ, अच्छा लगेगा। दीपावली का वैसे भी त्योहार है, बहुत दिन हो गए दिवाली पे झालर वगैरह नहीं डाली गई है। अब की हम लोग झालर वगैरह सब डालेंगे, रंगोली भी बनाएंगे। ज़रूर पापा, अब जल्दी से इसका इस्तेमाल करो प्लीज़ पापा। अब जादुई छड़ी पापा इस्तेमाल करो और खाने पीने के लिए भी वस्तु इकट्ठा करो, हम लोगों को बहुत भूख भी लग रही है। ठीक है। अब यह जादुई छड़ी को सुरक्षित जगह पर रख दो। उसके बाद पूरे गांव वाले हंसी खुशी दिवाली का त्योहार मनाते हैं। और आप भी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे नटखट कार्टून टीवी 01 और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके